अगला अगला पुलिस वाला करण है। और मैं क्या पहले बता लगूंगा, दो तो फिर कैसे मैं क्या चलेगा? लगने वाला हूँ उस आउटफिट में, मैं क्या बताऊं। भाई वी वुड लव टू It's सी। Vardy by Louis Vuitton. क्या टाइगर अक्षय, अजय और रणवीर जैसे स्टार्स के स्टारडम को कर पाएंगे चैलेंज? क्या रोहित शेट्टी का टाइगर पर भरोसा दिखाना होगा सही? किस प्रोजेक्ट के साथ टाइगर अक्षय, अजय और रणवीर को करेंगे चैलेंज? डायरेक्टर रोहित शेट्टी की सिंघम फ्रेंचाइज में एक और एक्टर की हो गई है एंट्री और वो कोई और नहीं टाइगर श्रॉफ हैं। जी हाँ, अक्षय, अजय, रणवीर और दीपिका पादुकोण के साथ टाइगर भी सिंघम अगेन में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर को सिंघम अगेन से डायरेक्टर रोहित शेट्टी टाइगर और दीपिका को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर इन एक्टर्स की सोलो फिल्म्स भी इस कॉप फ्रेंचाइज का हिस्सा बनेगी। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, it's a cameo appearance for Tiger Shroff in Singham again, and Rohit plans to introduce him as a new cop to the universe, much like his Singham, Simba and Suryavanshi. Tiger Shroff too will have his own distinct identity in the cop universe, with traits unique to his own personality. यानी टाइगर के फुल ऑन एक्शन अंदाज को रोहित शेट्टी यूज कर पाएंगे अपनी फिल्म में और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि टाइगर के साथ रोहित नेक्स्ट लेवल एक्शन सीन्स को करेंगे प्लान। आगे इस सोर्स ने इस फिल्म को लेकर कहा, इट्स अ स्केड्यूल ऑफ कॉम्बिनेशन डेट्स विद सिंघम, सिम्बा एंड सूर्यवंशी। द ट्रायो विल बी शूटिंग बाय September end, early October, and Tiger Shroff too will be joining them for a short 6 to 7 day period. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में टाइगर के कुछ सीन्स अकेले और कुछ अजय, अक्षय और रणवीर के भी साथ होंगे। यानी टाइगर का रोल सिंघम अगेन में भले छोटा होगा लेकिन इम्पैक्ट की कोई कमी नहीं होगी। वैसे सोर्सेस ने रोहित शेट्टी के इस कॉप यूनिवर्स की प्लानिंग पर कहा है, The idea is to establish 2 more cops with Singham again, leading to their own solo franchise, Deepika Padukone and Tiger Shroff. The cop universe will now comprise of 5 cops, played by Ajay Devgan, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Tiger Shroff and Deepika Padukone. Well, रोहित शेट्टी का कॉप फ्रेंचाइज बड़ा बनता जा रहा है। ऐसे में रोहित पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक न्यू फिल्म के साथ लेवल को ले जाएं एक और नॉच ऊपर। क्या आपको लगता है ये लार्जर देन लाइफ आइडिया ऑफ कॉप यूनिवर्स फ्यूचर में भी हिट होगा? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। मैंने पहले भी ये कहा था, मौके तो आसानी से मिल गए लेकिन इज्जत नहीं मिली, तो उसी के लिए काम करना है अभी। जानवी कपूर ने बॉलीवुड में चल रहे पीआर गेम पर की बात। क्या बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए करना चाहिए जबरदस्त पीआर? जानवी ने कहा, स्टार्स को अननोटिस होने का बहुत डर है। जानवी कपूर करंट जनरेशन की वन ऑफ द बेस्ट एंड सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि पीआर गेम में जानवी बाकी एक्टर्स से खा गई मात? जानवी के कमजोर पीआर स्टंट्स के चलते ही उनकी फिल्में फ्लॉप हुईं। और क्या उन्हें अपने पीआर गेम को करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग? जानवी कपूर फिलहाल बवाल की सफलता को एंजॉय कर रही हैं। फिल्म में वरुण के साथ उनकी परफॉर्मेंस पर भी लोगों ने प्यार लुटाया। इनफैक्ट जानवी के हाफ ब्रदर अर्जुन कपूर और करण ने तो बवाल में उनकी एक्टिंग को कहा दी बेस्ट। बता दें, बवाल रियल लाइफ इमेज से डील करती है and PR is all about image cleaning and presenting a person or a project in its best possible way. ऐसे में एक रीसेंट मीडिया इंटरैक्शन के दौरान जब जानवी से पीआर के बारे में क्वेश्चन किया गया, in today's time she said, I've been told there's a major lack of PR on my part. But you know, I have noticed in these past 5 years, so many people after a film releases, the conversations always along the lines of there's no such thing as a bad film, it's only bad marketing. अरे ऐसे प्रमोट करना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि इंडस्ट्री में जहां एक्टर्स को नोटिस नहीं किया जाने का एक बहुत बड़ा डर है, वहीं वो अपनी एक्टिंग के भरोसे टिकी हैं, जिसके लिए बहुत करेज चाहिए। Janvi added,
I think that there is an intrinsic fear when you are in an industry or in an environment where everyone kind of has, those speaker phones and sab chilla rahe hain, ye karo, wo karo. And you're scared that if I am the only quiet one, would anyone even notice? But I think it takes a lot of courage to stick to your guns and be like, nahi kaam kafi hai. I think that takes a lot and it's very daunting. And most times we can't follow through with it. And I know that I have wavered. जानवी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग है कि कैसे कॉन्वर्सेशन हमेशा मार्केटिंग और पीआर से इंस्पायर्ड होती है। जानवी ने बॉलीवुड में चल रहे पीआर गेम को लेकर अपना साइड दुनिया के सामने रख दिया, लेकिन इस पर आपके क्या व्यूज हैं? क्या वास्तव में इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार बनने के लिए पीआर और मार्केटिंग ही काफी होती है? अरे आदि आजा आदि शर्लिन चोपड़ा के एक इनडिसेंट एक्ट पर नेटिजन्स ने इंडियन जुडिशरी से की एक्शन लेने की डिमांड। दरअसल सोशल मीडिया पर शर्लिन की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें येलो शिफॉन साड़ी में वो इरोटिक डांस करती दिख रही हैं। In video में she is seen asking a couple of men to pour water on her from a bottle, perhaps in an attempt to recreate टिप टिप बरसा पानी। शर्लिन की इस वीडियो पर खूब कंट्रोवर्सी हो रही है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने तक की बात कह दी, कमेंटिंग डिस्गस्टिंग, इनको फ्रीडम के नाम पे कुछ भी करने की परमिशन नहीं है, कोर्ट मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट देम। Another said, Urfi is doing fashion and trying to do something different in her own world. But this is so weird and cheap, unnecessary. टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी पर एक बार फिर उंगली उठी है। इस बार एक्ट्रेस प्रिया आहूजा राजदा, जो शो में रीटा रिपोर्टर के रोल में थी, उन्होंने असित मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए अनप्रोफेशनल बताया। प्रिया ने शो के मेकर्स को अलेज किया कि उन्हें विदाउट प्रायर नोटिस किसी दूसरे एक्टर से रिप्लेस कर दिया गया। प्रिया ने अपनी डिसमे और डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हुए कहा, इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, आई एम एक्सट्रीमली हर्ट बाय द बिहेवियर। They could have kept the basic respect by changing the character name or else at least by acknowledging my message. I was not expecting that they would call me or request me to come back because since the time my husband Malav Rajda has left the show, they directly ousted me from Tarak Mehta का उल्टा चश्मा। बता दें इस शो के मेकर्स पिछले कुछ समय से लगातार नेगेटिव लाइमलाइट में हैं। बिग बॉस OTT 2 कंटेस्टेंट्स के बीच लगी टिकट टू फिनाले लेने की होड़। दरअसल ये शो अपने 6th वीक में है और इसी के साथ शो में हाउसमेट्स के बीच कंपटीशन को और इंटेंस करने के लिए बिग बॉस ने टिकट टू फिनाले की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके बाद घर वाले 3 टीम्स में डिवाइड हो गए हैं टू परफॉर्म टिकट टू फिनाले टास्क। ऐसे में अब ये देखना मजेदार होने वाला है कि टिकट टू फिनाले किसको मिलता है। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify.